Good morning, class. Okay, students, I think you all are good. In last classes, we complete chapter motion and time. Okay, today I'm going to discuss the exercise of this chapter. And firstly, fill in the blanks. Okay, firstly, the standard unit of the time is dash, and that of the distance is dat. Meaning, the standard we have to tell the standard unit of time. The standard unit of time is the second. The standard unit of the time is the second, and the standard unit of the distance is the meter. The standard unit meaning the smallest basic unit. So the basic unit of the time is a second, and the of the distance is a meter. The distance between the two cities is measured in, always in chapter I told you, always we measure the distance between two cities in kilometers. So the answer is a kilometer. A car moving with a constant speed is said to be in dash motion if anything or anybody, any object, car moves with a constant speed, meaning no change in the speed. We call this motion uniform motion. We call it uniform motion. So the answer is uniform motion. For a body in a uniform motion, the distance time graph is a straight line for anybody. If that body is in uniform motion, the distance time graph is always a straight line. The distance time graph is a straight line for a body in a uniform motion. The time gap between the two events is called time interval. The time gap between any two events is called the time interval. Is called the time interval. Okay, see. So these all are the fill in the blanks. Next, we turn to the multiple choice questions. हाँ जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, वन सोलर डे इज इक्वल टू, कहते हैं जो वन सोलर डे होता है वो किसके इक्वल होता है? 24 आवर्स, 40 मिनट्स, 86 400 सेकेंड्स, ऑल ऑफ दैम. जैसे आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, 24 आवर्स को इतना आ रहा है, सेकेंड्स में किया इतना आ रहा है. सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दैम, और यू कैन से ऑल ऑफ दीज. सॉरी. बैलेंस व्हील यूज इन, बैलेंस व्हील किस में यूज़ किया जाता है? कहते हैं आर ग्लास में, वॉल क्लॉक में, क्वार्टर्स वॉच में, स्टॉप वॉच में. तो किस में यूज़ किया जाता है? रजे स्टॉप वॉच में. बैलेंस व्हील हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्टॉप वॉच में. कहते हैं स्पीड इज़ कैलकुलेटेड एज, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम बाय डिस्टेंस, नन ऑफ दीज. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. डेफिनेशन में हम क्या बताते हैं? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स टाइम टेकन. ओके रजे. नेक्स्ट कहते हैं अ कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर. एक कार क्या है? 30 किलोमीटर की स्पीड पे मूव कर रही है पर आवर. एंड द ट्रक इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. और ट्रक किस पे मूव कर रहा है? स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. द टाइम ग्राफ विल शो, कहते जो टाइम ग्राफ है वो क्या शो करेगा? वन स्ट्रेट लाइन? नो, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीड पे जा रहे हैं. तो टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. क्या शो करेगा राजे? द आंसर इज टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एट डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, एट डिफरेंट एंगल्स. द सी इज़ द आंसर. ओके राजे. हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द स्पीड इज़, स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है राजे हमारे पास? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड. अभी ऊपर हमने स्टैंडर्ड यूनिट की बात की थी, तो आंसर क्या आएगा? मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट मैचिंग है, मैंने डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं. ऑडोमीटर किसके साथ मैच होगा? व्हाट इज़ ऑडोमीटर? ऑडोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस. सो आंसर क्या आ जाएगा? दैट गिव्स द डिस्टेंस. टाइम पीरियड क्या होता है राजे? Time taken by a pendulum to complete one oscillation. The time that is taken by pendulum to complete its one oscillation is called time period. जैसे सैंड क्लॉक क्या होता है? द डिवाइस यूज्ड बाय रोमन्स टू मेजर द टाइम. वो डिवाइस जिसे रोमन यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? टाइम को मेजर करने के लिए. 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनो सेकेंड्स. कितने नैनो सेकेंड्स के इक्वल होता है? 10⁻⁹. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मूविंग बॉडीज़. क्या होता है? देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली होता है क्या, अगर हमें डिफाइन करना होता है? कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ द रिप्रेजेंटेशन. बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कोई चीज़ हम ग्राफ के फॉर्म में, लेकिन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द स्पीड ऑफ डिफरेंट मूविंग बॉडीज़. डिफरेंट मूविंग बॉडीज़ की स्पीड को क्या है? रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स. ओके,
हाँ जी, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम। जरा से आइदर तो टाइमिंग इंटरवल अनइक्वल होंगे, आइदर डिस्टेंस अनइक्वल होगा, मीनिंग दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होगी। सो इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, मीनिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन बोथ आर इक्वल होंगे, डिस्टेंस भी कवर्ड और टाइम इंटरवल भी। कहते हैं बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। कहते हैं इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, डिफाइन स्पीड। स्पीड क्या है? कहते हैं द स्पीड कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। डेफिनेशन ही दी है हमने जो फॉर्मूले की फॉर्म में था। कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ओके रजी, what are the limitations of sundial? Sundial क्या होता है? In which we in olden or in previous times our ancestors used sundial to just get idea of time. Sundial working according to the directions of time or you can say shadows of the sun. So रजे उसकी क्या लिमिटेशन थी? कहते हैं sundial कैन नॉट यूज आफ्टर द सनसेट, क्योंकि वो सन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था, तो आफ्टर द सन डेट वी कांट यूज डैट एंड वी कांट यूज इट इन क्लॉडी डे। जब भी कोई क्लॉडी डे रेनी डे होता था वी कांट यूज सन डायल। ओके रजी, so this is all about the very short questions. Next is short type question answers. हाँ जी राजे, फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्लो एंड फास्ट मोशंस? राजे स्लो मोशन कहते हैं इफ़ अ बॉडी कवर्स लेस डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी चीज़ को हम स्लो क्या बोलते हैं? जब एक गिवन टाइम में वो बॉडी क्या है, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो सेड टू इट स्लो। इफ़ अ बॉडी कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इट्स मोशन इज सेड टू बी फास्ट। किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लो, अगर आप रेस लगा रहे हो तो जो क्या गिवन इंटरवल में है, आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है, उसमें आप अपना जो रेस का सर्कल है वो पूरा कर देते हो, डैट मीनिंग या तो उससे ज़्यादा कर देते हो, डैट मीनिंग यू आर फास्ट। अगर आप बहुत कम करते हो, डैट मीनिंग यू आर स्लो। सो स्लो मीनिंग इफ़ एनी बॉडी कवर्स लेस डिस्टेंस इन गिवन टाइम, फास्ट मीनिंग कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस। ओके रजी, अ बस टेक्स 2 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। कहते हैं एक बस क्या है, एक 2 आवर लेती है कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए? 80 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स एंड मीटर पर सेकेंड्स, दोनों में ही हमने कैलकुलेट करनी है। जैसे टाइम कितना है? 2 आवर्स। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 80 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस बाय टाइम मीनिंग 80 किलोमीटर बाय 2 आवर, डेट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, मीनिंग 40 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। 3600 क्या होते हैं रजे? सेकंड्स। एक आर की बात कर रहे हैं तो उसके सारे के सारे सेकंड्स लिख दिए, पर आर था ना, तो उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आंसर कितना ला दिया? 11.11 मीटर पर सेकंड। मतलब जे आंसर किसमें था हमारा? 40 किलोमीटर पर आवर में, और जे हमारा किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। आपको पता ही है कि उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने हो गए? 3600 सेकंड्स हो गए। ओके रजे, हाँ जी, नेक्स्ट डिफाइन ऑसिलेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कहते हैं डिफाइन ऑसिलेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ऑसिलेशन क्या होता है रजे? वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज कंप्लीटेड व्हेन द बो मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू द पोजीशन ए। जैसे जे हमारे पास क्या एक पेंडुलम है, जब एक बॉब क्या इसकी वन एक्सट्रीम पोजीशन ए से जाकर वी एंड फिर से रिटर्न होकर ए में आती है, वी कॉल इट वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। ओके रजे, टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड कहते हैं द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके रजे, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। न्यूमेरिकल क्या है? कहते द सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए? 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए 32 सेकेंड्स लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है? 20 है, टाइम टेकन कितना है? 32 सेकेंड्स है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं? टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, मीनिंग 32
divided by 20, that is 1.2 seconds. Seconds are the common unit. Okay राजे. Now what which of the followings are not correct, इसमें से हमने चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, मीनिंग इनकरेक्ट ऑप्शन हमने क्लिक करनी है. कहते द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम द सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट है राजे. एवरी ऑब्जेक्ट विद मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड, दिस इज रॉन्ग. नो, एवरी ऑब्जेक्ट कांट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड बिकॉज स्पीड चेंजेस with according to the time, or you can say according to condition of road, so many factors that affect the speed. Okay raze. Distance between two cities is measured in the kilometers, right? The speed of the train is expressed in meter per hour. No raze, स्पीड को मीटर पर आवर में कभी भी हम क्या है रिटर्न नहीं करेंगे. मीटर पर आवर नहीं होता है, किलोमीटर पर आवर होता है. टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होता है रजे. सो बी, डी और ई, they all are incorrect, or you can say wrong. So we will select B, D, E. And the next short questions, that meaning 3-mark questions. And see, the first question is classify the following motions as a along straight line. क्या बताना है मोशंस में कि वो along straight line है, सर्कुलर लाइन है, ऑसिलेटरी मोशन है और पीरियोडिक मोशन है. फर्स्ट क्या दिया हुआ है राजे, मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग. जब भी आप रन करते हो तो जो आपके हैंड का मोशन होता है, आपकी आर्म्स आगे आती हैं पीछे जाती हैं, डैट मीनिंग डैट इज़ पीरियोडिक मोशन, और यू कैन से ऑसिलेटरी मोशन मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पेंडुलम. जैसे पेंडुलम ऐसे ऐसे हाफ पोजीशन में जाता है ना, कोई जा रहा है पर्सन, उसकी आर्म्स भी वो ऐसे 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 करता है, डैट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पेंडुलम. जैसी पेंडुलम की मूवमेंट होती है सेम, सो वी कॉल इट पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. सेकेंड क्या है, कहते हैं मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन. उसका क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है. मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, जो राउंड हमारा झूला होता है बच्चों का ना, उस टाइप का, तो वो क्या होता है सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो पूरे का पूरा एक सर्कल लगा के तरह से, डेट इज सर्कुलर. सेम ही सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसा. सीसा क्या होता है राजे, एक ऐसा हमारे पास बच्चों का स्विंग होता है जो हाफ तक इतनी इतनी मोशन ही करता है, डैट मीनिंग डैट इज़ पीरियोडिक मोशन, और यू कैन से डैट इज़ ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट क्या राजे, मोशन ऑफ अ हैमर ऑन अ इलेक्ट्रिक वेल. इलेक्ट्रिक वेल पे जो हैमर की इलेक्ट्रिक वेल पे मोशन है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, और यू कैन से ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है. मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. ठीक है, मोशन ट्रेन का मोशन क्या होता है, स्ट्रेट ब्रिज पे लीनियर मोशन. हाँ जी, नेक्स्ट इज रजे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज़ न्यूमेरिकल. हाँ जी, कहते सलमा टेक्स 15 मिनट्स, कितने मिनट्स ले रही हैं, 15 मिनट्स फॉर हर हॉर्स टू रीच हर स्कूल ऑन बाईसाइकिल. ओके, इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हॉर्स एंड स्कूल. कहते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हमें काफ़ी वैल्यूज़ गिवन है. स्पीड गिवन है कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना है, 15 मिनट्स मीनिंग 900 सेकेंड्स. तो स्पीड कितनी होगी हमारे पास रजे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. लेकिन निकालना क्या है, डिस्टेंस है, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 900, डैट इज़ 1800 मीटर, और यू कैन से 1.8 किलोमीटर. इसे आप 1.8 किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 1000 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 1.8 किलोमीटर आ जाएगा. ओके राजे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है. ओके, तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है राजे, 5 मार्क्स वाला. कहते द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ फास्टर देन अ कार. कहते स्पीड क्या है ट्रेन की कार से फास्ट होती है. हाउ यू विल प्रूव दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप कैसे प्रूव करोगे. व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज़ डू यू रिक्वायर टू आंसर दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कौन कौन सी क्वांटिटी ध्यान में रखनी पड़ेगी. कहते द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ फास्टर देन अ कार. जो ट्रेन की स्पीड है वो ऑलवेज कार से फास्ट होती है. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय कंपेयरिंग द टाइम टेकन बाय बोथ टू कवर अ गिवन डिस्टेंस. हमने कार और ट्रेन दोनों के एक गिवन स्पेसिफिक डिस्टेंस दे दिया कि आपने इतना कवर करना है. जितना भी डिस्टेंस वो कवर करनी है उसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड है. उस टाइम पीरियड में कौन डिस्टेंस क्या है ज़्यादा कवर करेगा, वो कॉल डैट कि वो क्या होगा हमारे पास, फास्ट होगा. सेकेंड वन क्या होगा हमारे पास, स्लो होगा. ओके राजी. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टॉप वॉच, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी वॉच. जो स्टॉप वॉच होती है इसका क्या यूज़ होता है, और जो स्टॉप वॉच होती है जो हमारी ऑर्डिनरी वॉच होती है उससे कैसे डिफरेंट होती है.
तो रजे फर्स्टली स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच इज़ यूज इन लैबोरेटरीज मोस्टली, और यू कैन से इन हम कह सकते हैं इन स्पोर्ट्स मीट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. We use stopwatch to measure the correct interval of that time accurately, or you can say there is no problem with the time. To check the accurate time, we need a stopwatch, or you can say we use a stopwatch for doing various experiments also. And next क्या है? What is the difference between stopwatch and the simple wristwatch? कहते it can be started and stopped at any time. I will कहते इसे हम किसी भी टाइम पे क्या स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज़ एक्चुअली द इम्प्रूव्ड form of wristwatch. No doubt it is an improved form, because at wristwatch we can't have a stoppage or starting option. Okay, in stopwatch tell us a 1/10th part of a second. Okay, रज़े the odometer of a car reads. एक सेकेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमें, जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक कार का ऑडोमीटर है, जिसकी रीडिंग कितनी है रज़े 57,321 किलोमीटर. व्हेन अ क्लॉक शोज़ द टाइम 8:30 पे इतनी रीडिंग सी, और उसने डिस्टेंस कवर किया कार ने तो 8:50 तक. 8:50 पे उसकी रीडिंग ओडोमीटर की क्या है रज़े 57,336 किलोमीटर. ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट. तो किस में कैलकुलेट करना है? किलोमीटर पर मिनट में. कहते हैं एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो. ठीक है, तो न्यूमेरिकल में दिया क्या है? इनिशियल रीडिंग दी है, फाइनल रीडिंग दी है, इनिशियल टाइम दिया है, फाइनल टाइम. तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ रज़े फाइनल रीडिंग में से क्या है? इनिशियल रीडिंग निकाल के कितना रह गया हमारे पास? 15 किलोमीटर रह गया ना. तो हम कह सकते हैं ऐसे हमने क्या डिस्टेंस निकाल लिया, 15 किलोमीटर रह गया. तो टाइम भी सेम किया, जो फाइनल टाइम था 8:50, उसमें से इनिशियल टाइम 8:30 माइनस कर लिया, तो कितना रह गया रज़े 20 मिनट. अब 20 मिनट को आर में कर लिया कन्वर्ट, 1/3 आर. डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? 15/20 मिनट्स, डेट इज़ इन किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया आपके पास डिवाइड करने के बाद? 45 किलोमीटर पर आवर. सॉरी, ये किलोमीटर पर मिनट था, जब इसे किलोमीटर पर आवर में हमने कन्वर्ट किया तो आंसर इज़ द 45 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड, और यू कैन से the simple formula that we can use for calculating the speed. Okay, I think you all understand it. If you still face any problem in this chapter, or you can say exercise, you can call or you can message me anytime. Okay Razi, thank you. So you all understand it. Okay ji, once again thank you.